बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, 17-18 करोड़ की आबादी का मुल्क, मुसलमान मुल्क बांग्लादेश अब एक नई तारीख रकम कर रहा है, अब एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। बांग्लादेश में 91% मुसलमान हैं और जो हिंदुओं की तादाद है वो 7-8% है। लेकिन ये जो 7-8% बांग्लादेश के हिंदू हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करते रहे हैं बांग्लादेश की तारीख में और बांग्लादेश की जो एक सोच है और उसकी जो पॉलिटिक्स है। बांग्लादेश इसलिए बना कि टीचर्स हिंदू थे। बांग्लादेश इसलिए भी बना कि जो ढाका यूनिवर्सिटी में, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ाने वाले हिंदू थे और उन्होंने मगरबी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो नफ़रत को परवान चढ़ाया और फिर इस तरह के हादसात पेश आए कि जुल्म भी हुए, ज़्यादतियाँ भी हुई। मगरबी पाकिस्तान के लोगों ने बहुत वहाँ पे गलत हरकतें भी की। मैं मुहतात अल्फाज में कहूँगा, जिन पे बहुत से लोग जो हैं वो शर्मिंदगी का इजहार करते हैं और कुछ कहते हैं कि ये गलत रिपोर्ट हुआ है। बहरहाल गलतियाँ हुई, हर तरह से गलतियाँ हुई, इसको तो मानना पड़ेगा, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। लेकिन हमारे जो भाई हैं, बांग्लादेशी भाई हैं, वो बड़े दिल के मालिक हैं। उन्होंने पाकिस्तान को तो पूरी तरह से तस्लीम कर लिया है। लेकिन एक और ख़तरा है जो बांग्लादेश में मंडला रहा है और ख़तरा है ये 7-8% जो हिंदू है बांग्लादेश में आबाद है, ढाका में आबाद है, दूसरे शहरों में आबाद है। बांग्लादेश के अदब में उनका हिस्सा है, एजुकेशन में हिस्सा है, लिटरेचर में हिस्सा है, सोच में हिस्सा है। और मैं समझता हूँ कि ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। हिंदू जो हैं, अब जो बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन है उन्हें वही राइट देता है जो मुसलमानों को राइट, वहाँ पे राइट हासिल हैं। लेकिन हिंदू वो मांग रहे हैं वहाँ पे, या हिंदुओं को वो मांगने पे मजबूर किया जा रहा है, हिंदुओं को वो मांगने पे गुमराह किया जा रहा है जो उनका राइट नहीं बनता। भारत ने बंगाली हिंदू को हमेशा बांग्लादेश में फसाद डालने के लिए इस्तेमाल किया है। सारे मैं हिंदुओं की, बंगाली हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, बड़े अच्छे लोग हैं, क्या शानदार बातें लिखते हैं, क्या उनकी सोच है, हैरान कर देती है इंसान को, क्या आर्ट में उनका कमाल है। लेकिन कुछ लोग जो हिंदुआता के को परसू कर रहे हैं, जो मोदी को परसू कर रहे हैं बंगाल के, वो हिंदू जो हैं वो बंगाल में बांग्लादेश के लिए एक बड़ा ख़तरा बनने वाले हैं। आप जानते हैं कि ये बंगाली हिंदुओं के ज़रिए ही भारत हमेशा अपनी पॉलिसीज़ को, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाता रहा है। अब पहले स्टेप पे तो वो ये कर रहा है, जो पहले स्टेप पे वो हमेशा ही करता रहा है, जो उसने तक़सीम बंगाल में किया, जो उसने बांग्लादेश बनाने के वक्त किया, वो ये करता है कि प्रोपोगंडा हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, हिंदुओं पे जुल्म। छोटा सा वाक़या पेश आता है, उसको आसमान पे पहुंचा दिया जाता है। यानी अगर फ़र्ज़ करो किसी को थप्पड़ लगता है तो वो एक बहुत बड़ा इंसानी हकूक़ का मसला बन जाता है। और इंडिया में दलितों को, मुसलमानों को सैकड़ों की तादाद में मार भी दिया जाता है, तो वो ख़बरों का हिस्सा नहीं बनता। ये जो सिलेक्टिविटी है ख़बरों की, मीडिया की, हिंदू मीडिया की सिलेक्टिविटी है, ये जो है ये एक नया फसाद पैदा करने जा रही है। इससे जो हुकूमत है, बांग्लादेश की हुकूमत है, उसको मुख्तात होने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि सारे हिंदुओं को वो ऐसे देखे जैसे कि वो कोई बांग्लादेश के मुहब्बे वतन नहीं, लेकिन किन हिंदुओं पे इंडिया काम कर रहा है, किन हिंदुओं के साथ इंडिया के गहरे रवाबत हैं, कौन से हिंदू जो हैं वो इंडिया के मकासद को आगे लेके जा रहे हैं, कौन से हिंदू जो हैं जिनके लिए ढाका अहम नहीं है, दिल्ली अहम है, जिनके लिए बांग्लादेश अहम नहीं है, इंडिया अहम है, उन पे नज़र रखना जो है इस वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है। और आपको मैं ये अर्ज़ करूं कि जब ये कल्चर की बात करते हैं, उसके बाद अब सेकंड ये फिर मैं बात करूंगा, जब वहाँ इलेक्शन की बात उठ रही है, इलेक्शन वहाँ होना चाहिए, गवर्नमेंट वहाँ इलेक्शन भी करवाएगी। लेकिन ज़ाहिर है वो एक भारत की जो एक फसाद डालने की सलाहियत है, ये तो वेस्ट का एक तरीका है। मैं जमहूरियत का बहुत बड़ा हामी होने के बावजूद जमहूरियत को फसाद डालने के लिए, दूसरे मुल्कों को डिस्टेबलाइज करने के इस्तेमाल करने के लिए ख़िलाफ़ हूँ। लीबिया को इसी चक्कर में डिस्टेबलाइज़ किया, बहुत से मुल्कों को इसी चक्कर में डिस्टेबलाइज़ किया। जब मुल्क वो तबाह हो गया, भूख वहाँ आ गई, तो किसी ने नहीं पूछा कि आपकी आज़ादी जो है वो कहाँ चलेगी, आपकी जमहूरियत कहाँ चलेगी, वो आप जहन्नम में फेंक के उन्हें चले गए। अब यही कुछ जो है ये भारत जो है बांग्लादेश में करना चाहता है। तो लेकिन भारत में का जो मुसलमान है वो अब जानता है, उसको तजुर्बा हो चुका है कि बांग्लादेश में जो उसे ख्वाब दिखाया गया था, ये बताया गया था कि हमने आपको आज़ाद किया, लेकिन
بنگلہ دیش کو آزادی نہیں دی گئی تھی، بنگلہ دیش کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا گیا تھا، بنگلہ دیش کے جو وسائل ہیں ان پہ انڈیا نے قبضہ کر لیا تھا، بنگلہ دیش کی جو فارن پالیسیز ہیں وہ دہلی میں بنتی تھی، بنگلہ دیش جو ہے وہ سوچ نہیں سکتا تھا اس کے دہلی کے علاوہ وہ پاکستانیوں سے ملتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کیونکہ اسے دہلی کے ناراض ہونے کا خطرہ ہوتا تھا۔ تو اب ایک نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت خبریں آ رہی ہیں، بہت اطلاعیں آ رہی ہیں کہ بھارت جو ہے وہ بہت بڑی سرمایہ کاری کر رہا ہے بنگالی ہندوؤں میں اور ایسے لوگوں میں جو وہاں پہ بھارت نواز سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہ جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے یہ بہت اہم ہے وہاں پہ، اور یہ تبدیلی بھی وہاں لا سکتا ہے، اور جو بنگلہ دیش کی حکومت ہے اس کو یہ سوچنا ہے، اسے ایک فیصلہ کرنا ہے۔ آزادی اظہار بڑی بات ہے، جمہوریت بھی بڑی بات ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن یہ تب ہوتی ہیں جب ملک ہوتے ہیں، جب امن ہوتا ہے۔ لیکن بھارت ان دونوں کے ذریعے بنگلہ دیش کا امن بھی تباہ کرنا چاہتا ہے اور اس کو ڈیسٹیبلائز بھی کرنا چاہتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ اور بنگلہ دیش کی عوام بھارتی سازشوں کو ناکام بنا دے۔